दोस्तों, आप सब कैसे हैं। कल हमने चर्चा की था जीडीपी की गणना कैसे करना है, कैसे करना है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे आय विधि पर, उत्पाद विधि पर और साथ ही साथ व्यय विधि पर हमने जीडीपी की गणना की। अब इसके अलावा हम गणना करना सीखते हैं। अब हम इसके बाद अब आज नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मुद्रा प्रणाली एवं बैंक सिस्टम। बैंक सिस्टम इस भी इसके अंतर्गत हम जानेंगे जो मुद्रा होता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे जो हमारी बैंकिंग प्रणाली में कैसे आरबीआई का गठन हुआ है, और रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर और साथ ही साथ पीएलआर, और इसके अलावा बीएसआईबी 4 स्टैंडर्ड मानक है। इन सब विषय में जानेंगे। पहले हम सबसे पहले जानेंगे जो होता है, सबसे पहले हम जानेंगे वित्त क्या होता है। एक शब्द बहुत प्रयुक्त होता है छोटे में, वित्त क्या होता है, क्या है, व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस। क्योंकि हम सब अपने जीवन में सुनते हैं, कहते नहीं कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि जैसे कि जो हमारे फाइनेंस एडवाइजर होते हैं, और उसके बाद जो वित्त मामले का विभाग होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो ये एक शब्द, तो वित्त आखिर क्या होता, क्या है। तो वित्त होता है हम जब कोई कार्य करते हैं, उत्पादन यानी किसी कार्य उत्पादन व्यवस्था को जब सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम वित्त कहते हैं। यानी मान लीजिए हम कोई हम इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम कोई उद्योग लगाना चाहते हैं। उद्योग मतलब मान लीजिए हम राइस मिल या चीन मिल लगाना चाहते हैं, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम वित्त कहते हैं। जैसे यानी किसी कार्य या व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे वित्त कहते हैं। यानी हमने क्या है, किसी कार्य या व्यवस्था को सुचारू ढंग से, मान लीजिए अगर हम पुलिस व्यवस्था को अगर हमें रखना है, अगर पुलिस समाज सेवा कर रही है, जैसे कि मान लीजिए पुलिस जो है यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए यात्री नागरिकों के साथ जो है जोर जबरदस्ती दबाव डाल रही है, उस सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यह कार्य करती है। सरकार उसके लिए उसको पैसा देती है, समझे नहीं है। ये क्या है, हमें कोई भी कार्य करना है, जैसे हमें अगर टमाटर की फैक्ट्री अगर बैठाना हो, उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी हम उसे जिस पूंजी को उसे वित्त कहते हैं। अगर यह बोले तो एक और परिभाषा, वित्त किसे कहते हैं, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। अधिकार को वित्त कहते हैं। कहने मतलब है कि मान लीजिए अगर हमें पैसा का उपयोग करना है, कोई पूंजी, जैसे पूंजी है, पूंजी का अगर हम उपयोग करके कोई हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उसे हम वित्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई रेहड़ी पर कोई हम भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हम अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई अगर बाल काटने की दुकान खोलना चाहते हैं, बाल काटने के लिए अगर हम बाल काटने की दुकान खोलेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या मूलभूत आवश्यकता चाहिए, उसके लिए हमें एक दुकान चाहिए, प्रॉपर ढंग से हो, साथ ही साथ उसके जो यंत्र होते, बाल काटने वाले जो उसके यंत्र होते हैं, जैसे कैंची, छुरा और तरह तरह के जो और शेविंग क्रीम वगैरह होते हैं, उन सब के लिए पैसा जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम वित्त कहते हैं। एक साधारण भाषा में वित्त कहते हैं। तो कभी कभी सब बोलते हैं नहीं, कोई ना, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वित्तीय समस्या है, यानी पैसे की समस्या है।
धन की समस्या है। क्योंकि हम क्या है, हमें किसकी होती, कोई भी हमें कार्य करना हो, कार्य करने मतलब अगर हमें सब्जी भी खरीदने जाना हो, हम सब्जी खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं उसे हम उसके क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। कोई भी कार्य हो, वही हमारा फाइनेंस है। फाइनेंस क्या है, कोई भी कार्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से हम जो चलाते हैं उसे वित्त कहते हैं। फाइनेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है। फाइनेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है, यानी कि फाइनेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है। फाइनेंस के प्रकार अगर हम देखेंगे, काइंड्स ऑफ फाइनेंस, काइंड्स ऑफ फाइनेंस, काइंड्स ऑफ फाइनेंस, काइंड्स ऑफ फाइनेंस में आपका पहला होता है क्या, पर्सनल फाइनेंस। आपका दूसरा क्या होता है, कारपोरेट फाइनेंस। तीसरा होता है आपका पब्लिक फाइनेंस। क्या होता है, हमने क्या देखा, पहले देखा हमने काइंड्स ऑफ फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, कारपोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब व्यक्तिगत वित्त। व्यक्तिगत वित्त मतलब ये होता है, कोई भी व्यक्ति जो पैसे कमाता है हर महीने, उस पैसे को किस प्रकार से बचत करता है, साथ ही साथ वह पैसे को जो बचत करता है कहाँ निवेश करता है, और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, ये सब किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत। क्या, पैसे को हम सेविंग कैसे करते हैं, यानी पैसे की बचत कैसे करते हैं। अब बताइए, कोई अगर परिवार है, पति पत्नी बच्चे हैं, अगर वो महीने के 1000 रुपये कमा रहा है तो 1000 रुपये वो कहाँ उपयोग करता है, ये हमें देखना है ना, उपयोग कहाँ करे। 1000 रुपये में तो 500 रुपये अगर रख लेता है, मान लीजिए साग सब्जी खरीदने के लिए हर महीने का, और 300 रुपये वो सेव म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, या और उसके बाद 100 रुपये अपना वो LIC कर लिया है। तो इस तरह होता नहीं, कहाँ निवेश कर रहा है, वो मनी कंट्रोलिंग देखा। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, पैसे कैसे अपना मैनेज करता है, यानी पैसे की मैनेज करने की कला है पर्सनल फाइनेंस। इसमें हम यही अध्ययन करते हैं। यानी क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें हम देखेंगे पहला, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें होता है पैसे का कंट्रोल, पैसे का कंट्रोल, यानी पैसे का कंट्रोल मतलब कि जैसे मान लीजिए मनी कंट्रोल, और उसके बाद दूसरा नंबर आपका हो जाएगा सेविंग। उसके बाद कारपोरेट में आपका हो जाएगा, जैसे कारपोरेट होता है, मान लीजिए कोई कंपनी हो, समूह है, संगठन है। अब बताइए, अगर जैसे कि कोई राइस मिल, अगर मान लीजिए राइस मिल या कोई कंपनी हो, राइस मिल हो गया, जो चावल वाले मिल, या चीनी शुगर फैक्ट्री है, तो वहाँ चीनी बनता है। अब आप बताइए, अगर शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री अगर चला रहा है, उसके लिए भाई पैसे लगेंगे चलाने के लिए, उसकी आमदनी कहाँ तक, आमदनी जो लगेगी वो कितना लाभ कमाता है, साथ ही साथ उसकी प्लानिंग क्या है 5 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए, वो किस अनुसार अपने चलाता है, यानी प्लानिंग क्या है उसकी, यानी प्लानिंग। उसके बाद वो पैसे कहाँ खर्च करता है, यानी कहाँ खर्च करता है, कहाँ खर्च करता है। यानी हम इस कारपोरेट फाइनेंस के अंदर देखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, पैसे जो निवेश करता है, मान लीजिए टमाटर बनाने वाली चटनी फैक्ट्री है, किसान केचप है। किसान केचप तो ऐसा है नहीं कि तो आज ही वो टमाटर चटनी बना ली, मार्केट में उतार दिया, ऐसे उसके तहत बिल प्लानिंग करना पड़ता है। उसके अंदर उतने व्यक्तियों की नियुक्ति की है, जैसे कोई श्रम हो, औद्योगिक जैसे श्रम मतलब कोई मजदूर हो, उसमें जाएगा, टमाटर को खूनेगा, पीसेगा, और साथ ही साथ जो उसके टमाटर की गुणवत्ता चेक करने वाले एक अधिकारी होते हैं, गुणवत्ता चेक करेंगे। फिर उस लेवल पे CEO होते हैं, फिर उसके बाद CEO के बाद MD मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। सब क्या, ये सब काम करते हैं। एक होता है पब्लिक फाइनेंस। अब एक प्रश्न ये भी उठता है, सरकार जो है कहाँ से पैसा पाती है, सरकार जो है बजट बनाती है, पैसे कहाँ से अर्जित करती है, यानी कि क्या करती है, आमदनी का स्रोत क्या है सरकार का, आमदनी का स्रोत, बचत, और उसके बाद ऋण, यानी कि ये सब अध्ययन पब्लिक फाइनेंस, यानी लोक वित्त। लोक वित्त मतलब है सरकार जो है हम सबसे कर लेती है,
भाई हम सब कर देते हैं। कर किस रूप में देते हैं? जैसे कर हम देते हैं कि जैसे हम सब है, कोई अगर कंज्यूमर है कर के सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स देता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये है, सरकार जैसे कि मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे खाने वाला, जैसे कि आटा खरीद लिए, आटा पे हमने इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स चुकाए हैं, उत्पाद शुल्क हमसे ले लिया गया है। अप्रत्यक्ष कर ले लिया है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? कर कर किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाया जाता है, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर। जैसे आटा लगा, आटा जो जैसे कि आटा जो है, आटा जैसे फॉर्चून आटा है, अडानी का है, अडानी के ऊपर कर लगाया गया है, इनडायरेक्ट है, लेकिन अडानी ने सूला है किससे? हमसे सूला है। उस आटे में लिख कर कि ये लिख रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सभी कर सहित। आप कभी अगर ना भरोसा हो, आप कभी माचिस की डिबिया ले आइए 1 रुपये, उसमें भी लिख रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सभी कर सहित। यानी कि हमें आमदनी का स्रोत क्या है, कहाँ से हम पैसा पाते हैं, सब चीजें हम पब्लिक फाइनेंस में देखते हैं, यानी लोक वित्त। हमने वित्त बताया था कि कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य करना हो, उसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसे वित्त कहते हैं, यानी फाइनेंस कहते हैं। तो इसको हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि सब पहले वित्तीय बाजार क्या होता है। वित्तीय बाजार ऐसा एक बाजार होता है जहां पर शेयर और बॉन्ड डिबेंचर की खरीद फरोख्त होती है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार आपको बता दें, देखिए जैसे कि साग सब्जी का मार्केट होता है, वहां साग सब्जी मार्केट में आप जाएंगे, जैसे कि कोहड़ा, लौकी, तरोई, भिंडी, मूली मिलता है, उसको बोलते हैं सब्जी मार्केट। जैसे मछली बाजार होता है जहां मछली उछली बिकती है तरह तरह के, उसको मछली मार्केट बोल देते हैं। तो वैसे जैसे पशुओं का मार्केट होता है, जहां पशु का होता है वो पशु मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वित्तीय बाजार, जहां पर क्या शेयर की खरीद फरोख्त की जाती है, जहां पर बॉन्ड की खरीद फरोख्त की जाती है, बेचा खरीदा बेचा जाता है। और उसके अलावा जहां पर जैसे कि डिबेंचर की खरीद फरोख्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यानी कि एक ऐसा बाजार जहां पर वित्तीय उत्पादों जैसे शेयर, डिबेंचर, उसके अलावा आपका डिबेंचर के बाद हो गया शेयर, डिबेंचर, और उसके बॉन्ड, सिक्योरिटी की खरीद फरोख्त होती है, यानी क्रय विक्रय की खरीद फरोख्त होती है। खरीद फरोख्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खरीद फरोख्त होती है, उसे फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार कहते हैं, उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। यानी हमने क्या बताया? एक ऐसा बाजार जहां पर जैसे कि ये होता नहीं, साग सब्जी हम सब खरीदते हैं तो साग सब्जी वाला मार्केट बोलते हैं। अब ये बात आती है जहां हम सब शेयर खरीदेंगे, जहां पर हम बॉन्ड खरीदेंगे, जहां पर हम डिबेंचर खरीदेंगे, उसके मार्केट को क्या बोलते हैं? हम वित्तीय बाजार बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में कहाँ? अब आपके मन में उठा कि ये बाजार कहाँ है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानते होंगे, BSE, NSE, वहां पर ही ये सब खरीद फरोख्त होती है। तो ये जहां पर वित्तीय उत्पादों जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और इस सब खरीद फरोख्त क्रय विक्रय होता है, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। यही एक साधारण सा है। और अब आप मन में शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी भी तरह परिभाषा है, लेकिन इसका ये अलग से चैप्टर है शेयर मार्केट, इसके भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इतना आप जानिए, जहां पर वित्तीय उत्पाद क्या होता है? जहां जो पूंजीक उत्पाद क्या क्या है आपके? शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है। जैसे हमारा सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी वहां सब्जी ही मिलेगी आपको, ये नहीं है मछली मिलने लगेगी सब्जी मार्केट में, क्योंकि अपने भारत में अलग अलग है। जैसे कि आपको मुर्गे के मांस का अलग मार्केट में मांस का मिल जाएगा, बीफ का अलग मिल जाएगा, तो अलग अलग बाजार है। ऐसे हमारे को पैसे वित्त का भी अलग मार्केट है, जिसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट की विशेषता क्या है, इसके विषय में एक बार जान लें। फाइनेंशियल मार्केट की विशेषता, इसकी विशेषता क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट की विशेषता यह होती है
धन जो है, धन अधिक वाले क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर प्रवाह, कम क्षेत्र की ओर गतिशील, कम क्षेत्र की ओर गतिशील होना, गतिशील होना क्या है? धन जो है, जैसे कि आप वित्तीय में जाएंगे, वहां गरीब अमीर सब रहते हैं। धन क्या है? धन अधिक वाले क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर गतिशील होना धन का। जैसे धन है, आप बताइए कोई उद्योगपति है, जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी जाके रिलायंस का शेयर जारी कर दिए भाई कि हमारा शेयर 2-2 रुपये 4-4 रुपये यानी 100 रुपये बिक रहा है एक शेयर, जारी कर दिए। अब कोई उसको, जैसे कि छोटे मोटे जो रेट होते हैं स्तर के मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति जाके एक शेयर खरीदेंगे, यानी जो धन है अधिक वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र की ओर गतिशील हो रहा है, उसे हम बोलते हैं, विशेषता इसकी होती है। अब इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के कार्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के कार्य फाइनेंशियल मार्केट का कार्य क्या होता है? फाइनेंशियल होता है पूंजी निर्माण। प्रथम कार्य होता है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण आपको बता दें, पूंजी निर्माण ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए उसको पैसे की आवश्यकता है, उसने क्या किया, जाके वहां वित्तीय मार्केट में क्या किया, बांड जारी कर दिया। अब ये सरकार को ही पैसा चाहिए, सरकार क्या, सिक्योरिटी बॉन्ड जारी कर दी, सरकार सिक्योरिटी जारी कर दी, तो उससे उसको सरकार को पैसा मिल जाएगा तुरंत। ये होता है पूंजी निर्माण। और दूसरा होता है तरलता। इसके लिए तरलता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जैसे वो बांड को अगर कैश में परिवर्तित कर जाए, तरलता क्या है, लिक्विडिटी। जो जैसे सोना है, सोने को हम अगर दे दे किसी को, अगर हमें पैसा दे दे, कैश दे दे, ये इसकी तरलता बोलते हैं। कि कोई व्यक्ति हो, अगर अपना जमीन जायदाद अपना गिरवी रखा हो, मान लीजिए जाके और वित्तीय बाजार में अपना देता है, उसको जो कैश फ्लो, उसमें तरलता मिल जाती है। ये तरलता एक लाभ, इसका कार्य भी होता है तरलता प्रदान करना, तरलता प्रदान करना है। और एक कार्य आपका ये होता है जिसे बोलते हैं, प्रमुख है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आप बताइए, जब पूंजी का निर्माण होगा, लोग पैसे कमाएंगे, जब धन का अधिक वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र की ओर आएगा, अंतिम व्यक्ति तक पैसा आएगा, आर्थिक विकास होगा। नहीं, आर्थिक विकास आएगा तो क्या होगा, इससे हमारी जीडीपी मार्केट प्राइस पर बढ़ेगी हमारा। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ग्रोथ होगा।